में समाजवादी नेता शरद यादव के निधन के बाद से देश में शोक की लहर है। शरद यादव जेपी आंदोलन से उभरे समाजवादी नेता थे और इसी आंदोलन ने बिहार में 3 राजनेताओं को जन्म दिया, जो आगे चलकर बिहार की राजनीति के धुरी बने। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। हालांकि नीतीश और लालू की राहें अलग हो गईं, जबकि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास भी अपनी अलग पार्टी बनाकर इधर उधर होते रहे। शरद यादव मध्य प्रदेश की सियासत छोड़कर बिहार आ गए। शरद यादव की रामविलास पासवान से काफी घनिष्ठता थी। 1989 में जनता दल से वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय शरद यादव केंद्रीय मंत्री बनाए गए। रामविलास पासवान भी पहली बार वीपी सिंह की सरकार में ही मंत्री बने थे। नीतीश कुमार भी वीपी सिंह की सरकार में सांसद थे। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई। लालू प्रसाद यादव भी उस वक्त जनता दल में थे। जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन के विरोध में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे नेता बीजेपी के समर्थन को तैयार थे। शरद यादव तैयार नहीं थे, जबकि बीजेपी के कई नेताओं से उनके गहरे संबंध थे। बावजूद इसके वो नहीं चाहते थे कि जेडीयू बीजेपी के साथ शामिल हो। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार तो ऐसा ही चाहते थे, लेकिन फिर भी रामविलास पासवान के कहने पर शरद यादव को हाँ करनी पड़ी। वो शरद यादव जो कभी किसी के फेवर में जल्दी बात नहीं करते थे, उसी शरद यादव ने रामविलास के मनाने पर बीजेपी में शामिल होना लाजमी समझा। फिर समय बीतता गया और पॉलिटिक्स होती गई। लोग अपने हिसाब से बीजेपी से जुड़ते गए और अलग होते गए, लेकिन शरद यादव और रामविलास पासवान के बीच मतभेद था, लेकिन कभी भी मनभेद नहीं हुआ। साल 2020 में बिहार विधानसभा इलेक्शन से जस्ट पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। उस समय भी शरद यादव काफी भावुक हुए थे। रामविलास पासवान और शरद यादव के बीच रिश्ते काफी मधुर थे। यही कारण था कि साल 2021 में जब पशुपति पारस और चिराग पासवान ने अलग होना बेहतर समझा, तब शरद यादव ने जाकर चिराग से मुलाकात की। ये वो समय था जब चिराग पासवान बेहद अकेले हो गए थे। पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था और पार्टी के लोग तो एक तरफ थे ही, अपने भी पराये हो गए थे। शरद यादव ने उस समय चिराग पासवान का मनोबल बढ़ाया था। शरद यादव ने कहा कि रामविलास पासवान उनके काफी करीबी मित्र थे, उनके साथ गहरा लगाव था। उन्होंने चिराग पासवान को सहारा दिया और आशीर्वाद दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार चिराग पासवान का ही है। और उस वक्त चिराग पासवान ने मोटिवेटेड फील किया और उसके ही बाद उन्होंने एक आशीर्वाद यात्रा निकाली। आज जब शरद यादव हमारे बीच नहीं है, तब चिराग पासवान भी काफी भावुक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे उनके साथ की कोई राजनीतिक यादें ही नहीं है, सिर्फ पारिवारिक यादें हैं कि कैसे मैं एक बच्चे के तौर पर उनकी गोद में खेलता था, उनके परिवार के साथ, उनकी बेटिया, उनके बेटे शांतनु, हम सब भाई बहनों की तरह कैसे एक साथ एक घर में खेलते थे, कूदते थे। यही तमाम यादें हैं मेरी उनके साथ। लेकिन अंतिम समय में जो हुआ उनके साथ गलत था। जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा, जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, उनको आप कैसे देखते हैं? अंतिम दिनों में जिस तरीके से, और वही है भाई, आज बहुत से लोग आएंगे, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, आंसू बहाएंगे, पर ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो अपने जीवन के अंतिम दौर में सबसे विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे। किस तरीके से उनको घर खाली करना पड़ा। 7-7 बार के सांसद, लोकसभा के 2-2 बार राज्यसभा से रहे, मंत्रिमंडल में रहे, बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और देश के शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की बुलंद आवाज, जिस तरीके से समाजवाद की वो एक बुलंद आवाज रहे। छात्र आंदोलन से निकले, कोई ऐसा लड़ाई नहीं होगी जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान नहीं दिया और अपने अंतिम दिनों